मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, आपको जैसा मालूम है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को एक खुशी की लहर है, क्योंकि आपको जैसे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इसमें उम्मीद है कि वो पास हो रहे हैं, उन सभी के जो चेहरे पर एक मुस्कान आया हुआ है। इसकी वजह यह है कि बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी द्वारा जो है वो प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और उसमें कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपकी जल्दी से जल्दी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपकी बहाली बहुत जल्दी होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी प्रमाण पत्र सत्यापन में आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट या क्या क्या चीज़ लेकर आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने स्थानीय ज़िले में जाना है। तो दोस्तों, जब तक इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं लेंगे, अगर जब आप वहाँ जाएंगे तो अगर किसी चीज़ की कमी रह जाएगी तो फिर आपको पूरा लाइफ अफसोस करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लें, अगर आप दूसरी जगह से भी इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि आपकी कोई चीज़ भी कमी नहीं रहना चाहिए। तो मैं जो आया हूँ वो ऑफिशियल जो लेटर है, उसके जो विज्ञापन है उसके अनुसार मैं आप सबके सामने ये जो सभी जो प्रमाण पत्र सत्यापन का जो भी मटेरियल आपको चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, इसमें नंबर वाइज दिया हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको जो सही सटीक जानकारी है वो मिल पाए। तो सबसे पहले दोस्तों, एक नंबर में है कि जैसे नोट में उन्होंने लिखा है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापित हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जब भी आपको कॉल आएगा तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाना है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में कौन कौन सी चीज़ों की मांग होगी यहाँ पर उस लिस्ट को दिया गया है। नंबर 1 में है दोस्तों कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, जन्म तिथि की साक्ष्य के लिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ के साक्ष्य के लिए आपको मैट्रिक का क्या कहते हैं प्रमाण पत्र या अंक पत्र लेके जाना होगा, जिससे आपका ये साबित होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है। उसके बाद नंबर 2 में है विज्ञापन कंडिका 4 के अनुसार शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या 10वीं दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। उसके बाद नंबर 3 है कि विज्ञापन की कंडिका 4 के तहत शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, यानी आपके सभी जो है अंक पत्र जांच किए जाएंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आपका जो है आप स्थानीय निवासी है नहीं है, इसका भी प्रमाण पत्र आपको मांगा जाएगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल आपसे मांगा जाएगा। उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, यानी आपके पिता के नाम से आपका जो क्रीमिलेयर होना चाहिए यानी एनसीएल होना चाहिए। इसके बाद पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र विगत 1 वर्ष के पूर्व का क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में, यानी सिर्फ आपका एकदम नया होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना। आपकी जैसे आपने जब आवेदन किया था उस वक्त से पहले का होना चाहिए यहाँ पर ये बात, क्योंकि आपको जैसा मालूम है बीपीएससी के शिक्षक बहाली में पहले ही ये कह दिया था कि आप अपने क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर भी बना लें। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत जाति का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, शुल्क में रियायत छूट दावा करने की स्थिति में, यानी अगर आपको शुल्क में छूट दी गई है तो आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको जाति और आवासीय होना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा वित्त वर्ष 2023-22-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में
ये आपको दिखाना होगा। यानी ईडब्ल्यूएस का अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद या मूक बाधित डीडी का दावा करने वाली स्थिति में आईजीआईएमएस पटना द्वारा चलन दिव्यांग ओएच मनोविज्ञान मनोविकार दिव्यांग एवं बहुदिव्यांग एमडी का दृष्टि दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में पीएमसीएच पटना से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यानी अगर आप किसी तरह का दिव्यांग हैं और आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको हर हाल पीएमसीएच पटना का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी सदर अस्पताल से ले जाकर दे देंगे तो उसकी मान्यता नहीं होगी। आपको हर हाल में पीएमसीएच पटना का ही निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद सामान्य प्रशासन बिहार सरकार के पत्रांक 10,668 दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपयुक्त अधिसूचना के साथ संकलन अनुसूची 1 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र एवं अनुसूची 2 में शपथ पत्र होना चाहिए। यानी अगर किसी और तरह के बेंचमार्क दिव्यांग आप हैं तो जिसमें जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। भूतपूर्व सैनिक की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होना चाहिए। यानी आपको जो है वहाँ के जिला पदाधिकारी द्वारा ये बात इस प्रमाण पत्र में उसका घोषणा होना चाहिए, तभी जाकर उस सर्टिफिकेट की मान्यता होगी। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य की अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन के सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। यानी आपको जब वहाँ जाएंगे एनओसी लेके जाना होगा। आप किसी भी सरकारी कार्य में पहले से हैं, चाहे वो टीचर हैं या किसी दूसरे में विभाग में आप काम करते हैं, तो आपको एनओसी लेकर वहाँ जाना होगा। और साथ के साथ फ़ोटो पहचान पत्र आधार कार्ड होना चाहिए। हाल का खिंचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए निर्गत ई एडमिट कार्ड की प्रति होनी चाहिए। तो मतलब आपको जो जिस वक्त आपने आवेदन किया था उस वक्त आपको जो रिसीविंग दिया गया तो उसको लेके जाना है। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और आपका ताज़ा 2 फोटो होना चाहिए और फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड होना चाहिए। तो इन सभी साक्ष्यों के साथ, इन सभी प्रमाण पत्रों के साथ आप जब अपना बीपीएससी का प्रमाण पत्र सत्यापन करने जाएंगे तो आपको अगर ये सभी चीज़ें आप लेकर जाएंगे तो आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक तरफ से सब कुछ देखकर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, फिर आराम से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, फिर लेकर आप जब जिला में जाएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।